हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिव्यम एंड यू आर वाचिंग एड्यूकोर। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का सेकंड पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में क्या था ये आप मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। सो उसमें मैंने पढ़ाया था कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट होता क्या है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ तीन चीज़ों के बारे में। जो पहली होगी हमारी वो है टाइप्स ऑफ बीम, सेकेंड होगा टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड थर्ड होगा टाइप्स ऑफ लोड। सो आइए आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ बीम कौन कौन सी होती हैं। सो हमारे पास पहले आती है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम कौन सी बीम होती है? कैंटिलीवर बीम हमारी वो वाली बीम होती है जिसमें एक एंड फिक्स होता है, वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री। सो वी डिफाइन कैंटिलीवर बीम एज द बीम इन विच वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। सो ये है हमारी कैंटिलीवर बीम, इसको हम बोलते हैं फ्री एंड। आप नोट कर सकते हैं इस चीज को, ये है हमारा फिक्स्ड एंड। सो ये है कैंटिलीवर बीम। नेक्स्ट आती है हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम। सो ये है सिंपली सपोर्टेड बीम। इसे सिंपली सपोर्टेड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो सपोर्ट्स होते हैं, यानी कि आप कॉलम बोलेंगे इन्हें, और जो हमारी बीम है ये, तो बीम नॉर्मली उसके ऊपर प्लेस कर दी जाती है। ये दो हमारे सपोर्ट्स, इनके ऊपर नॉर्मली ऐसे इस तरीके से बीम से प्लेस कर दी गई है, ऊपर से बांधी नहीं गई है, सिर्फ प्लेस कर दी गई है। इसको हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। और ये हमारे होते हैं जो सपोर्ट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं एंड सपोर्ट्स। और जो हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं नाइफ एज्ड सपोर्टेड बीम। लिख लीजिए, नाइफ एज्ड सपोर्टेड, नाइफ सो सिंपली सपोर्टेड बीम को और हम बोलते हैं नाइफ एज्ड सपोर्टेड बीम। नाउ नेक्स्ट आती है हमारी ओवरहैंगिंग बीम। नाउ ओवरहैंगिंग बीम क्या होती है? ये जैसे कि हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम ये वाली बीम होती थी, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर हमारी बीम के बाहर की ओर हमारे जो सपोर्ट्स हैं उनके बाहर अगर हमारी बीम एक्सटेंड कर जाती है, चाहे लेफ्ट में हो राइट साइड हो, अभी जैसे कि दोनों साइड में एक्सटेंड करेगी, ये भी ओवरहैंगिंग है, और अगर हम इसको मिटा दें तो ये भी ओवरहैंगिंग है, और अगर हम सिर्फ इधर रखें और इधर मिटा दें तो ये भी हमारी ओवरहैंगिंग बीम है। तो ये कहलाती है हमारी ओवरहैंगिंग बीम। Okay, so we define overhanging beam as a beam which has its beam extended out of its supports. Okay, so जिस बीम में हमारी जो सपोर्ट्स हैं उसके बाहर हमारी बीम एक्सटेंड करती है, उसे हम बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। सो नेक्स्ट आती है हमारी फिक्स्ड बीम। नाउ फिक्स्ड बीम क्या होती है? फिक्स्ड बीम जैसे कि नाम बता रहा है फिक्स्ड, तो एग्जैक्टली वैसे ही ये जो दो सपोर्ट्स होते हैं यहाँ पर हमारी बीम फिक्स्ड होती है। जैसे कि हमारी सिंपली सपोर्टेड में सिर्फ प्लेस थी, बट इसमें यहाँ पर ऊपर से इसको पकड़ के रखा हुआ है, यानी कि फिक्स्ड है। ये हमारी बीम है तो इसको ऐसे पकड़ के रखा हुआ है दोनों साइड से, तो ये है हमारी फिक्स्ड बीम। सो फिक्स्ड बीम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ बीम विच इज फिक्स्ड फ्रॉम द बोथ ऑफ द एंड्स इज नोन एज फिक्स्ड बीम। आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा, एंड अगर नहीं सुन पाए हो तो पैक करके दोबारा सुन लीजिए। एंड नेक्स्ट इज हमारा कॉन्टिन्यूअस बीम। हमारी जो लास्ट बीम आती है वो है कॉन्टिन्यूअस बीम। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो फिक्स्ड बीम होती है उसको हम बोलते हैं बिल्ट इन बीम एंड एनकास्टर्ड बीम। नोट कर लीजिए, बिल्ट इन बीम एंड एनकास्टर्ड बीम। ओके, फिक्स्ड बीम को। एंड लास्ट हमारी आती है कॉन्टिन्यूअस बीम। कॉन्टिन्यूअस बीम कौन सी होती है हमारी? कॉन्टिन्यूअस बीम वो बीम होती है जिसमें हमारे दो सपोर्ट से ज़्यादा हमारा तीसरा सपोर्ट जब आ जाता है और बीम कॉन्टिन्यूअस जा रही होती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस बीम, जहाँ पर हमारी बीम दो सपोर्ट से ज़्यादा एक्सटेंड कर जाती है। इसमें जो हमारे एंड वाले होते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं एंड सपोर्ट्स। ये होते हैं एंड सपोर्ट्स, और ये होते हैं ये जो सेंटर में जो हमारा बीच में आते हैं, जितने भी बीच में, अभी जैसे इसमें एक है, मान लीजिए यहाँ पर दो होते हैं, यहाँ एक और हो जाता तीन, तो ये सारे हमारे कहलाते हैं इंटरमीडिएट सपोर्ट्स। इंटरमीडिएट सपोर्ट्स, आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये हमारा होता है इंटरमीडिएट सपोर्ट्स। सो ये हमारी कहलाती है कॉन्टिन्यूअस बीम। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। आइए, सो फ्रेंड्स, हमने अब पढ़ लिया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स कौन सी हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे सपोर्ट्स कौन से हैं जो बीम में होते हैं। सो हमारे यहाँ पर होते हैं 4 सपोर्ट्स। सो पहला आता है हमारा सिंपल और फ्री सपोर्ट। नाउ सिंपल या फ्री सपोर्ट हमारा कौन सा सपोर्ट होता है? वो वाला सपोर्ट होता है जिसमें कि सिर्फ जो हमारी बीम होती है नॉर्मली प्लेस्ड होती है, उसके ऊपर रखी जाती है, उसे हम बोलते हैं सिंपल सपोर्ट। ओके,
सो इसमें क्या होता है, इसमें जो रिएक्शन आती है, रिएक्शन क्या होता है ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें आप देखिएगा पूरी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको ये सब जानने के लिए कि क्या होता है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। उस चीज़ के लिए आप ये सब समझने के लिए वो देखना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ वो देखिएगा। हाँ जी, तो ये हमारा कौन सा सपोर्ट है, हमने कहा सिंपल और फ्री सपोर्ट। तो सिंपल सपोर्ट वो होता है जिसमें कि नॉर्मली हमारी जो बीम है ऐसे प्लेस कर दी जाती है, और इसमें रिएक्शन, जो हमारा रिएक्शन आता है, रिएक्शन वो हमारा रिएक्शन जो आता है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा सपोर्ट्स के परपेंडिकुलर। और जो हमारी सपोर्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, वो या तो हमारी वॉल होगी या फिर हमारी कॉलम होगा, तो वो हमारे कहलाता है सिंपल सपोर्ट या फिर फ्री सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट कौन सा होता है? रोलर सपोर्ट वो सपोर्ट होता है जिसमें जो हमारा बेस होता है, एक फर्म बेस होता है, उसके ऊपर रोलर्स लगाए जाते हैं। ये देखिए, ये रोलर्स हैं, ये रोलर से पूरा सिस्टम होता है रोलर सपोर्ट का। कुछ इस तरीके से होता है कि अगर ये हमारा ऊपर का फिक्स्ड है, इसके नीचे 2 रोलर्स लगेंगे ताकि ये ऐसे मूव कर सके। अब रोलर्स क्यों लगाए जाते हैं? रोलर्स इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट चाहिए होती है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इसलिए चाहिए होती है कि जनरली आपने जैसे ब्रिजेस देखे होंगे, उनके नीचे रोलर सपोर्ट्स लगाए जाते हैं। वो इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जब हमारी गर्मी या सर्दी होती है तो हमारा एक फैक्टर होता है कंक्रीट का, कि कंक्रीट हमारा एक्सपैंड करता है गर्मी में और सर्दी में वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो उस चीज़ के लिए हम रोलर सपोर्ट लगाते हैं। इधर साइड कोई और सपोर्ट भी हो सकता है और रोलर सपोर्ट हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। इसलिए मैंने यहाँ जिगजैग लाइन करी है जो आपको बताएगी, कॉन्टिन्यूस लाइन बनाई है जो आपको बताएगी कि लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड क्या है। ओके, और ये कराता है रोलर बेस नाउ। और इसमें जो हमारा रिएक्शन आता है, वो रिएक्शन जो होता है हमारा, इसमें भी बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, राइट एंगल टू द सपोर्ट होता है, राइट एंगल टू द सपोर्ट। द रिएक्शन इज राइट एंगल, रिएक्शन इज एट राइट एंगल टू द सपोर्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा हिंज्ड और पिन्ड सपोर्ट। हिंज्ड क्या होता है हमारा, जो एक फर्म बेस है, जैसे कि ये हमारा फर्म बेस हो गया, इसके ऊपर एक हमने सिस्टम लगाया जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। और हिंज में क्या होता है, हिंज का मतलब होता है जैसे कि अगर ये हमारी वॉल है, इसके ऊपर लगाया हुआ है, तो हिंज का मतलब होता है कि ये यहाँ से कुछ इस तरीके से कि अप डाउन मूवमेंट इसमें फ्री है, इस तरीके, इसको हम बोलते हैं हिंज। ये जो हिंज है, हिंज माने आपने कहीं पर देखा होगा, एग्जैक्टली मैं आपको भी एग्जांपल के तौर पे कुछ कह नहीं सकता। जैसे आपने हैंड पंप अगर देखा हो, उसमें सिस्टम क्या होता है, उसमें कुछ इस तरीके से होता है, ये ऐसे करके हम हैंड पंप में कुछ इस तरीके से करते हैं, तो जहाँ पर वो होता है वो हिंज सिस्टम कहलाता है। तो वही हमारा हिंज इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर एक पिन, ऐसे एक पिन होती है सर्कुलर, उसमें ये अटका दिया जाता है, हमारी बीम को अटका इन द सेंस कि उसमें अटैच किया जाता है। और तो इस तरीके से हमारा पिंड सपोर्ट होता है। पिंड सपोर्ट में क्या होता है कि जो इसमें रिएक्शंस आती हैं हमारी इंक्लाइंड या फिर परपेंडिकुलर, वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड आएंगी। इसमें इंक्लाइंड क्यों आएंगी, कैसे आएंगी? अब अगर हमारा कुछ भी, जैसे कि अगर हमारी ये हिंज जो है, हिंज के कारण हमारी बीम कभी ऐसे होती है, होगी नहीं इतनी ज़्यादा, बट कभी भी अगर मान लीजिए इसमें कुछ इतना सा भी अगर हल्का सा, इतना सा कुछ हल्का सा, बहुत ही माइनर सा भी अगर ऊपर को कोई मान लीजिए नीचे से पुश आया, चाहे सडन से वो बाउंस किया, तो हल्का सा टेढ़ा होगा, तो उस समय जो रोड से वो जो हमारा रिएक्शन होगा वो इंक्लाइंड आता है। तो इस वजह से हमारा इंक्लाइंड आता है और हिंज सपोर्ट ये होता है। ओके, सो इसमें 2 आते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इसमें 2 ही टाइप की रिएक्शन आती है, एक होती है एक होती है वर्टिकल और दूसरी होती है हमारी इंक्लाइंड। ओके, नोट कर लीजिए, चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारी फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट कौन सा होता है? फिक्स सपोर्ट वो जिसमें नॉर्मली हमारी जो बीम है, मैंने अभी पिछले में बताया पार्ट में आपको कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स में कि हमारी एक होती है फिक्स बीम, उसी तरीके से वो जो फिक्स बीम होती है कैसे फिक्स रहती है, वो होती है फिक्स सपोर्ट की मदद से। जैसे ये बीम है, ये है हमारी बीम। ओके, तो ये है, ये सपोर्ट सेट की हुई, ये कौन से सपोर्ट्स है? ये फिक्स सपोर्ट्स हैं। फिक्स सपोर्ट्स यही हैं जिनके बारे में बताया गया, ये है वो फिक्स सपोर्ट्स। ओके, तो ये ऐसे अटैच करके रखते हैं। ये हमारी बीम है, अगर मान लीजिए बिल्कुल बीम की तरह दिख रहा है, सो वेट अ सेकेंड प्लीज, ये हमारी बीम है मान लीजिए, तो ये बिल्कुल इस तरीके से ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, ये ऊपर नीचे से, ये हमारा फिक्स बीम। ओके, सो ये है हमारा सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स का हमारा था। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स। आइए तो दोस्तों, अब हमने पढ़ लिया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड, हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप के लोड होते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला आता है कॉन्सेंट्रेटेड और पॉइंट लोड।
ना कॉन्सेंट्रेटेड लोड कौन सा होता है, जैसा कि नाम बता रहा है पॉइंट लोड, क्या कॉन्सेंट्रेटेड किसी एक पॉइंट पे। अब प्रैक्टिकली तो ऐसा हमारा कोई लोड होता ही नहीं है कि जो पॉइंट पे एक्ट करे, इतनी बड़ी बीम है, अब हमारा हम इसमें लोड लगाएंगे तो फिर भी मेरी जो फिंगर है इसके इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया है, चाहे मान लीजिए 1/2 सेंटीमीटर है, 5 mm का है, लेकिन 5 mm है तो ये पॉइंट तो नहीं है, ये 5 mm का एरिया घेर रहा है इस एरिया में जी। तो बिल्कुल इसी तरीके से कोई भी प्रैक्टिकली कोई लोड पॉइंट लोड नहीं होता, लेकिन हमारी बीम इतनी बड़ी होती है तो उसमें जो हमारा मान लीजिए अगर हम इस मार्कर को भी रख दें या फिर अगर हम हमारे जो ये डस्टर होता है इस डस्टर को इस तरीके से रख दें तो ये डस्टर जो है ये काफ़ी मतलब बड़ा है, और मान लीजिए अगर हम कोई टेबल रख दें तो उसके मुकाबले अगर कोई भी चीज़ जो बहुत छोटी है उसके मुकाबले, बीम के मुकाबले, तो वो हमारा कहलाता है पॉइंट लोड। सो ये है हमारा पॉइंट लोड जो इस तरीके से एक्ट करता है और ये सिर्फ एक पॉइंट पे एक्ट करता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सो ये कहलाता है पॉइंट लोड। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली जैसे कि बता रहे हैं यूनिफॉर्म माने हर जगह बराबर यूनिफॉर्म का मतलब। सो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूनिफॉर्मली माने हर जगह, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं जब भी हम एग्जाम में बात करते हैं या फिर किसी भी जब भी हम आगे बीम्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें हम बेसिकली सॉल्यूशन के लिए कहीं पर भी अगर आपको डायग्रामिकली दिखाया गया जाएगा कि क्या किस तरीके से होता है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वो इस तरीके से कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। और साथ ही में इसमें जैसे हमारा इसमें पॉइंट लोड में हमारा एरो बिल्कुल इस तरीके से था, स्ट्रेट रहता है, ये लोड को हम बी से डिनोट कर रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू लोड। सो लोड को हम बी से डिनोट कर रहे हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर है और ऐसे है। लेकिन जो हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है उसमें हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, हमारा एरो कुछ इस तरीके से होता है ओके। और उसकी जो हमारी जो इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में जो हमारी लोड एक्ट करता है वो होता है वेट पर यूनिट लेंथ, यानी कि मान लीजिए कि इतनी से लेंथ में कितना एक्ट कर रहा होगा ये लोड, उसी तरीके से कुछ इस एरिया में अलग अलग नहीं, मतलब एक्ट कर रहा होगा हर जगह बराबर, बट इस एरिया में कुछ हमारी वैल्यू होगी वो हमको हर जगह मिल जाएगी। तो ये पॉइंट तरीके से एक्ट करता है। इसकी हम करते कैसे आगे कैलकुलेशंस, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, जो हमारी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की होने वाली है, डायग्राम्स की, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसमें बताऊँगा मैं किस तरीके से होता है। सो ये है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओके। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है ये डिप्लोमा सिलेबस में नहीं है, ये बीटेक में आता है, बट हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं बेसिक्स एक बात की क्या चीज़ है ये। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हमारा जो लोड होता है वो ऐसा लोड होता है जिसमें कि हमारे सपोर्ट्स के ऊपर जो लोड आता है, जो बीम के ऊपर जो लोड आता है वो वेरी करते हुए आता है कि कहीं पर कम होता है कहीं पर ज़्यादा। और देखिए जैसे कि इसका डायग्राम दो तरीके से बनता है, ट्रायंगुलर वे में या ट्रेपेजियम वे में। ये मैंने ट्रायंगुलर दिखाया है, आपको मैं ट्रेपेजियम दिखाता हूँ। तो ट्रेपेजियम किस तरीके से होगा, ट्रेपेजियम कुछ इस तरीके से, ये देखिए, तो इसमें जो लोड्स आ रहे हैं ये ऐसे आ रहे हैं। तो ये जो बन रहा है, ये बड़ा डायग्राम जो बन रहा है, ये आप देख सकते हैं ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम बन रहा है ना जी। तो बिल्कुल इस जगह पे हमारा आता है मैक्स लोड, हम ऐसा कह सकते हैं जैसा हमको डायग्राम में दिख रहा है, इस तरफ मैक्स इस तरफ में। तो ये देख सकते हैं यहाँ मिनिमम लोड, इधर भी मिनिमम लोड, इधर मैक्सिमम लोड, इधर मैक्सिमम लोड। तो इस तरीके से यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दिखाया जाता है और ये कुछ इस तरीके से होता है। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट लोड्स। हमारे डिप्लोमा सिलेबस में सिर्फ ये 2 हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जो बताऊँगा उनमें इसके बारे में डिस्कस करूँगा, प्लीज़ देखिएगा। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आपको नेक्स्ट वीडियो में काम आएगी। अब मैं आपको बताऊंगा जो मैंने ट्रिक की बात करी, एक शॉर्ट ट्रिक जो आपके नेक्स्ट वीडियो में काम आएगा डायग्राम के लिए। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ इस समय ताकि आपको वो याद रहे और नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको बताऊँ कि ऐसा क्यों हुआ तो आपको उसी वक्त दिमाग में क्लिक कर जाए। ये हमारे एग्जाम के लिए एक ट्रिक होती है। अब क्या है, ये होती है बेंडिंग मोमेंट के अंदर ट्रिक आती है कि हम बेंडिंग में किस तरीके से, शेयर और बेंडिंग दोनों में होती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बेंडिंग में सैगिंग और हॉगिंग क्या चीज़ होती है। तो हमारी 2 चीज़ होती है, सैगिंग और दूसरी होती है हमारी हॉगिंग। सो ये 2 चीज़ होती है हमारी, सैगिंग और हॉगिंग ओके। सो सैगिंग क्या होती है हमारी, तो जब भी हमारी बीम जो है वो कुछ इस तरीके से बेंड करती है, जब लोड्स ऐसे हैं और बीम इस तरीके से बेंड करती है। अब इस तरीके से बीम कब बेंड करेगी, जब हमारा लोड जो है वो ऐसे आएगा, लोड आ रहा है तो ये इसको इस तरीके से बेंड कर देगा, है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पर जो हमारे लोड्स, ये जो बीम है कुछ इस तरीके से बेंड कर जाए
प्रैक्टिकली बीम कभी ऐसे बेंड कर नहीं सकती, हम भी जानते हैं ये चीज़ को, बट डायग्राम में हमारा जब बन के आता है कि हमारे जो लोड्स हैं हम वो कैसे होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बट हमारा बहुत बार जो है हमारी हॉगिंग हो रही होती है बीम में, क्योंकि नीचे की रिएक्शन ज़्यादा होती है, कुछ और रीज़न होता है, तो हमारा डायग्राम इस तरीके से बनता है। तो आपको याद रखना है, इसमें एक साइन कंसेप्शन आता है, साइन कंसेप्ट आता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने आ रहा हूँ। बट ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जब भी ऐसा बनता है तो इसमें याद रखिए ये एक स्माइली फेस बन रहा है, तो ये है हमारा सैगिंग स्माइली फेस, एस फॉर स्माइली, स्माइल, ओके, स्माइल, एंड एस फॉर सैगिंग। सो इससे आपको याद देना चाहिए कि एस एस जो मिल रहे हैं स्माइल और सैगिंग, ओके। एंड हॉगिंग यानी कि ये दुखी है, हमने इसकी आंखें बनाई इस तरीके से, सो ये सैड है। सो हमको हॉगिंग से याद रखना चाहिए कि ये हमारा इस तरीके से बनने वाला है, जो उल्टी बेंडिंग हो रही है इसको हम बोलते हैं हॉगिंग। और ये जो हमारा सैड फेस है, फ्राउनी फेस है, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये एक ट्रिक थी बेसिक से आपको बताने के लिए कि किस तरीके से याद रखना है। नाउ नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारा जो डायग्राम बनता है, इसमें जो हमारे डायग्राम्स बनते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो क्या है आपको भी इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ, वो बस एक बार क्विक रिवीजन याद कर लीजिए ताकि नेक्स्ट में काम आए। सो सबसे पहले हमारा शियर फोर्स शॉर्ट में और बेंडिंग मोमेंट, ओके, ये एम है बेंडिंग मोमेंट। नाउ ये है, ये अब बना दिया। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में डायग्राम किस तरीके से बनते हैं। जब हमारा पॉइंट लोड होता है और जो हमारा यूडीएल माने होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, पॉइंट लोड पीएल। सो जब हमारा पॉइंट लोड होता है तो हमारा जो शियर फोर्स डायग्राम होता है वो किस तरीके से आता है। तो जो हमारा पॉइंट लोड होता है तो शियर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरीके से आता है। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे आता है, एक इंक्लाइन लाइन आती है, वो ऐसे भी हो सकती है या फिर ऐसे भी हो सकती है, दोनों तरीके से हो सकती है हमारी बेंडिंग मोमेंट की लाइन। अब जो हमारी बेंडिंग मोमेंट इस तरीके से था तो जो यहाँ पर था, अब जब हमारा यूडीएल होता है तो यूडीएल में कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन के आ जाता है कि ऐसे या ऐसे। तो जो हमारा यूडीएल में कुछ इस तरीके से हमारी बन के आएगी शियर फोर्स की वैल्यू, डायग्राम इस तरीके से आएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है वो ऐसे या ऐसे, पैराबोला, इसको पैराबोला बोलते हैं, तो कुछ इस तरीके से बन के आएगा। सो ये एक बहुत शॉर्ट ट्रिक थी, आप इसको याद रखिए कि जब भी ऐसे बने तो कुछ बेंडिंग मोमेंट ऐसा आएगा, और जो बेंडिंग मोमेंट और जो हमारा शियर फोर्स इस तरीके से इंक्लाइन बन जाए तो पैराबोला में आएगा। ये थी एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के लिए। और जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है उसकी कोई बहुत ही हाई कॉन्सेप्ट होता है, वो भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। सो ये था, दिस इज दिव्यांश साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलते हैं। और साथ ही में जो बेल आइकन है प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो, या नहीं पसंद आई तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू।